गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका मेरी क्लास में स्वागत है। मैं आज क्लास 8 के लिए लेकर आई हूँ प्री क्लास चैप्टर 2 में से। टॉपिक है राजस्थान। मैंने जो प्रीवियस क्लास ली थी आपकी, उसमें मैंने आपको राजस्थान के सीजन्स के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, मतलब राजस्थान में कौन कौन से सीजन है मेनली मैंने आपको बताया था। 3 सीजन है। ठीक है, तो वो तो आपने अच्छे से हो सकता है रिवाइज कर लिए होंगे। अब यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फिजिकल फीचर्स ऑफ राजस्थान। फिजिकल फीचर्स यानी कि लैंड फॉर्म्स ऑफ राजस्थान। फिर राजस्थान के लैंड फॉर्म्स पढ़ेंगे। जैसे ये राजस्थान है पूरा, मैंने यहाँ राजस्थान का मैप बनाया हुआ है पहले से। तो राजस्थान के जो मेन फीचर्स कौन कौन से हैं, जैसे भारत के मैंने आपको पढ़ाया था इंडिया के चैप्टर 1 में, तो ऐसे ही राजस्थान को मेनली कितने में बांटा हुआ है? 4 में। 4 फिजिकल फीचर्स में इसको बांटा गया है। मेनली 4 टाइप्स के यहाँ लैंडफॉर्म्स राजस्थान में पाए जाते हैं। इंडिया में 6 टाइप के पाए जाते हैं, लेकिन राजस्थान में ओनली 4 टाइप्स के, क्योंकि यहाँ पर कोस्टल एरिया है नहीं है, समुद्र है नहीं है, तो यहाँ आइलैंड भी नहीं है और कोस्टल रीजन भी नहीं है। तो वो 2 हटा देंगे तो बाकी वही, मतलब सारे हैं जो भारत में है वही हैं। ठीक है, तो जैसे 4 कौन कौन से हैं इसमें, यहाँ से हम लेते हैं। ये आपका हो गया थार डेजर्ट। ठीक है, ये आपकी हो गई अरावली माउंटेन रेंज। तो ये आपका हो गया कोस्टल, मतलब कि ईस्टर्न प्लेन। और ये आपका हो गया साउथर्न प्लेट्यू या हाड़ौती का प्लेट्यू। ये हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम ये पढ़ेंगे दो है हमारे, थार डेजर्ट और ये अरावली। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और फिर नंबर 4 बाद में पढ़ूंगी आपको। फिर पहले 2, सबसे पहले हम थार डेजर्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, थार डेजर्ट जो है वो राजस्थान का जितना टोटल एरिया है उसके 61% पार्ट पर फैला हुआ है। लगभग 12 डिस्ट्रिक्ट में ये फैला हुआ है। ठीक है, जितनी भी 12 डिस्ट्रिक्ट इस एरिया में आती हैं, जितनी डिस्ट्रिक्ट, उन सब डिस्ट्रिक्ट में ये फैला हुआ है। वैसे वेस्ट में जो ज्यादा रेगिस्तानी भाग है, बिल्कुल मतलब कि टोटली रेगिस्तान है, और यहाँ पर सेमी डेजर्ट है, मतलब कि कुछ भाग है। ठीक है, अब 40% पॉपुलेशन लिव है, और यहाँ पर लगभग जितनी राजस्थान की जो जनसंख्या है उसका 40% भाग थार डेजर्ट में निवास करता है। इसको वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट डेजर्ट कहते हैं। आपको पता है वर्ल्ड में डेजर्ट पाए जाते हैं। जो डेजर्ट होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, कोल्ड डेजर्ट और हॉट डेजर्ट। ये हॉट डेजर्ट है। अब इसको ये क्वेश्चन आता है कि जो थार डेजर्ट है उसको वर्ल्ड का रिचेस्ट डेजर्ट क्यों कहा जाता है, सबसे अमीर रेगिस्तान क्यों कहा जाता है? उसके पीछे भी रीजंस हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या इसी डेजर्ट में निवास करती है और किसी में नहीं करती। अब जनसंख्या निवास कब करेगी? जब वहां पर अनुकूल परिस्थितियां होंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इंदिरा गांधी कैनाल है, जिसका नाम बदलकर राजस्थान कैनाल कर दिया है, वो यहाँ पर है, यहाँ पर बहती है। उसकी वजह से यहाँ पर सिंचाई होती है रेगिस्तानी भाग में। तो राजस्थान इसमें रेगिस्तानी भाग में सिंचाई होती है इंदिरा गांधी कैनाल से, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर की जाती है, और जहाँ एग्रीकल्चर होगी वहाँ पर जनसंख्या निवास करेगी। और भी यहाँ पर रोजगार के अवसर हैं। सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं जो कि हवा से अपनी जगह चेंज करते रहते हैं। उसके बाद मेन ट्रीज जो है यहाँ के रोहिड़ा, खेजड़ी, शब्द हैं यहाँ की कैर, आक, तोप, कौव, लाना, आरना। ग्रासेस हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पेपर में कि राजस्थान थार डेजर्ट में पाई जाने वाली घासों के नाम लिखिए, या शब्द के नाम, कांटेदार झाड़ियों के नाम लिखिए, या ट्रीज के नेम लिखिए, या इसको क्यों कहा जाता है रिचेस्ट डेजर्ट। ग्रासेस यहाँ की सेमन, धामन और करण। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये जो सारी है कैरेक्टरिस्टिक थार डेजर्ट की वो लर्न कर लेंगे। आप इनमें से क्वेश्चन आता है पेपर में। उसके बाद है आपका दूसरे नंबर का जो लैंडफॉर्म है फिजिकल फीचर्स ऑफ राजस्थान, अरावली माउंटेन रेंज। ठीक है, अरावली माउंटेन रेंज की हम बात करें तो ये वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। मतलब कि वर्ल्ड में जितने भी माउंटेन्स हैं उन सब में सबसे ओल्डेस्ट है ये, जो कि इसका जो ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, गुजरात से लेके और दिल्ली तक फैली हुई है।
राजस्थान में साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक फैली हुई है। ठीक है, ये लगभग पूरे राजस्थान का जितना एरिया है उसके 9% पार्ट पर फैली हुई है। उसके अलावा ये राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। जो अरावली माउंटेन रेंज है वो राजस्थान को एक तो वेस्टर्न राजस्थान और एक ईस्टर्न राजस्थान, ठीक है, 2 भागों में बांटती है। इसको लाइफलाइन ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है। इट इज कॉल्ड लाइफलाइन ड्यू टू, किस लिए कहा जाता है लाइफलाइन, इसको मैं बता देती हूँ। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि डेजर्टिफिकेशन को रोकती है। अगर मान लो ये नहीं होती यहाँ पर, क्योंकि राजस्थान को 2 भागों में बांट रही है, अगर ये नहीं होती तो जो रेगिस्तान है वो क्या होता है, यहाँ आगे आगे फैलता चला जाता, आगे आगे फैलता चला जाता, जैसे रेत है उड़ती है वैसे आगे आगे फैलता जाता और ये पूरे राजस्थान को कवर कर लेता। तो इसकी वजह से ही ये जो ईस्टर्न पार्ट है वो राजस्थान का रुका हुआ है। अगर माउंटेन रेंज नहीं होती, इन एब्सेंस ऑफ माउंटेन रेंज, तो ये पूरा राजस्थान आज डेजर्ट के रूप में ही होता। उसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल फाउंड हियर। अरावली माउंटेन रेंज में बहुत सारे टाइप्स के मिनरल्स पाए जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल स्पाइसेस फाउंड हियर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन फाउंड हियर, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे यहाँ पर टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जैसे कि इसको राजस्थान का हिल स्टेशन भी कहा जाता है। तो टूरिज्म को इसको बहुत अच्छे अवसर हैं, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज हैं, रोजगार मिलता है लोग को। उसके अलावा जो बहुत सारी नदियाँ हैं उनका ऑरिजिन प्लेस भी अरावली माउंटेन रेंज को माना जाता है, क्योंकि यहीं से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं और रेनफॉल लाने में भी क्या है, ये सहायक है। मतलब कि जो बारिश आती है राजस्थान में उसमें भी इसका कंट्रीब्यूशन है अरावली माउंटेन रेंज का। तो इस तरीके से 2 टॉपिक हो गए हमारे, थार डेजर्ट और अरावली माउंटेन रेंज। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में अच्छे से याद कर लेंगे। अभी मैं आपको इसका नंबर 3 पर हम पढ़ेंगे अब ईस्टर्न प्लेन। तीसरा जो है प्लेट्यू, तीसरा जो हमारा लैंडफॉर्म है वो है ईस्टर्न प्लेन, ठीक है। ईस्टर्न प्लेन, ठीक है, जो कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो है ईस्टर्न प्लेन जो इट कवर्स अबाउट 23% पार्ट ऑफ राजस्थान। जो राजस्थान का टोटल एरिया है उसका 23% जो पार्ट है वो इसने कवर किया हुआ है। लगभग 23% भाग पर ये फैला हुआ है राजस्थान के। ये जो प्लेन है, ये जो ईस्टर्न प्लेन है, ये कौन सी नदियों के द्वारा बनाया गया है, ये चंबल, बनास, बाणगंगा एंड देयर ट्राइब्यूटरीज, और उनकी सहायक नदियां। ट्राइब्यूटरीज माने होता है सहायक नदियां। अबाउट 40% पॉपुलेशन resides here। मतलब ईस्टर्न प्लेन्स पर राजस्थान की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 40% पार्ट जो है वो इस रीजन में रिसाइड मतलब रहता है। उसके अलावा ये मोस्ट फर्टाइल है, सबसे उपजाऊ है। उसके अलावा मोस्ट फर्टाइल है, उसके अलावा डेंसली पॉपुलेटेड है। डेंसली पॉपुलेट का मतलब समझते हो आप, कम जगह पर ज्यादा जनसंख्या का निवास, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एरिया तो ज्यादा है, पॉपुलेशन कम है, तो दूर दूर रहेंगे लोग। जहाँ पे एरिया तो कम है लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो लोग पास पास रहेंगे, उसको कहते हैं डेंसली पॉपुलेटेड, ठीक है। उसके अलावा इट कवर्स 23 पार्ट ऑफ राजस्थान, चंबल, बनास, बाणगंगा, देयर ट्राइब्यूटरीज, ठीक है, फॉर्मेड इट, इसको बनाया है उन्होंने। उसके अलावा 40% पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है, मोस्ट फर्टाइल है, डेंसली पॉपुलेटेड है। तो ये ईस्टर्न प्लेन की आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारा सबसे 1 नंबर 4th रह गया है, साउथर्न पार्ट। इसको नाम दिया है हमने
प्लेट्यू रीजन। इसको हाड़ौती का पठार भी कहते हैं, हाड़ौती, हाड़ौती प्लेट्यू। इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। लास्ट है हमारा 4। नंबर 4 साउथर्न प्लेट्यू। तो नंबर 1 है इसकी, एक तो इसने लगभग कितने एरिया पे फैला हुआ है ये, इट कवर्स अबाउट 7%, ओनली 7% एरिया पर, राजस्थान का जो टोटल एरिया है उसके 7% एरिया पर ये फैला हुआ है। इट कवर्स अबाउट 7% पार्ट ऑफ राजस्थान। उसके बाद ये जो है प्लेट्यू रीजन है, ये किससे बना हुआ है, ब्लैक मीडियम सोइल से बना हुआ है, जो कि किसके द्वारा बनाई गई है, लावा सोइल के द्वारा, ठीक है। तो इट इज फॉर्मेड बाय ब्लैक मीडियम सोइल which is made up of लावा, जो कि लावा से बनी हुई है, ठीक है। इट इज वेरी फर्टाइल, ये जो प्लेट्यू रीजन है ये बहुत फर्टाइल है, इट इज वेरी फर्टाइल। इसके अलावा इसको इट इज कॉल्ड हाड़ौती प्लेट्यू रीजन। ये सारी जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इस तरीके से हमारे चारों टॉपिक हो चुके हैं।